नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं साथ रहने से फैलती है डेंगू। मतलब डेंगू मच्छर कहां काटता है, किस जगह काटता है, कैसे बीमारियां फैलती है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके क्या क्या लक्षण है, इन सारे बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी डेंगू जो है पूरी चरम सीमा पर है, तो आपके मन में डेंगू से रिलेटेड, इस मच्छर से संबंधित, इस बीमारी से संबंधित जो भी सवाल होगा, अगले 5 मिनट में इन सारे सवाल का जवाब अभी आपको मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, जो डेंगू का जो मच्छर है ये किस प्रकार का होता है। तो आप अभी देख रहे होंगे कि आपके सामने जो ये मच्छर आपको दिखता है, ये सामान्य मच्छर जो हम लोगों के घर में दिखती है, उन सामान्य मच्छर से क्या है, ये काफी डिफरेंट मच्छर होती है। और इस मच्छर का नाम क्या है आपको पता है? इस मच्छर का नाम है एडीज मच्छर। क्योंकि आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी सवाल पूछेगा, या व्यवहारिक तौर पर भी आपसे कोई पूछता है कि आखिर डेंगू बीमारी जो है, डेंगू फीवर किसी व्यक्ति को होता है तो वो क्यों होता है, किसके काटने से होता है। तो जान लीजिए, ये विशेष प्रकार की मच्छर, लोग इसको बोल देता है डेंगू मच्छर से होता है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि डेंगू बीमारी किसके कारण से होगा, तो क्या डेंगू मच्छर आंसर देंगे? नहीं, उस मच्छर का नाम आपको पता होना चाहिए। अर्थात ये डेंगू जो काटने से आपको डेंगू फीवर होता है, अर्थात बुखार होती है, तो वो किस मच्छर से होता भाई? तो आपका एडीज मच्छर जो है, इस एडीज मच्छर के काटने से ही डेंगू बीमारियां होती है। अब क्या है कि जब ये डेंगू बीमारी हो जाता है, जब ये आपका मच्छर काट लेता है, तो फिर होता क्या है? तो जब ये मच्छर हम लोगों के बॉडी में काटता है, तो ये ब्लड को चूसता है, और ब्लड को तो वो चूसता है, और उसके साथ ही साथ ये एडीज मच्छर, कौन सा मच्छर नाम बोले थे भाई? तो ध्यान रखना, ये मच्छर जिसका नाम बोले थे, उस मच्छर का नाम है एडीज मच्छर। एग्जाम में सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए कि आपका डेंगू फीवर किस मच्छर के काटने से होगा, तो आंसर क्या होगा? एडीज मच्छर के काटने से। और ये मच्छर थोड़ा सा हैवी बॉडी का होता है, इसलिए बहुत ज्यादा ये ऊपर भी नहीं उठता है। ऐसा नहीं समझिएगा वो नाक कान में फेस में काटता है, वो ज्यादा हाइट पे नहीं होता है। अर्थात ये मच्छर जब भी आपको काटेगा तो घुटने से नीचे, ये जब भी आपको काट, चुकी कभी कभी पूछ देगा आपसे कि बताइए डेंगू ये मच्छर जो है ये शरीर के किस अंग में काटेगा, तो वो कहां काटता है? तो हमेशा जो है वो आपके ठेहुना के नीचे, यानी काफी कम हाइट पर जो है ये चलता है, यानी ये आपके बेड पर चला जाएगा। तो आप कभी भी सोइए तो आप मच्छरदानी लगाकर सोइए, कभी भी आप फुल शर्ट जो है पहनिए, ताकि अपने बॉडी को जो है अभी जितना ज्यादा से ज्यादा कवर्ड करके आप रखेंगे, ढक करके रखेंगे, उतना ज्यादा आप इस डेंगू मच्छर से सुरक्षित रह सकते हैं। यदि आप ऐसे ही गंदे जगहों पे ऐसे ओपनली चलते हैं, तो आप पैर में मोजा, जूता, फिर ये फुल पेंट यानी कवर्ड करके पैजामा पहन के चले, ताकि वो आपके पैर पर, चूंकि आप रोडों पर जब चलेंगे तो आपके पैर पर वो क्या करेगा? अटैक कर देगा। तो इन सारी चीजों से हम लोगों को क्या करना है? बचकर चलना है। अब एक सर इसके लक्षण क्या हो जाएगा? तो एडीज मच्छर जब आपको काटेगा तो आपके देखिएगा आपके सर में दर्द होगा, आपके आंख जो है, ये आंख में हमेशा जो है आपको पनपनाहट महसूस होगा, हरदम हम लगेगा आंख से पानी चल रहा है, या वो आपको बहुत ज्यादा दर्द करेगा। इसके बाद बहुत तेज बुखार आपको आ जाएगा, एक फीवर जो है वो फीवर से आप कांपने लगेंगे, बहुत तेज बुखार होगा। मांसपेशी में बहुत ज्यादा दर्द होगा, यानी पूरे बॉडी में ऐठन टाइप का होगा, लगेगा मांसपेशी पूरा जो है दर्द से फट रहा है, इस तरह का आपको पता चलेगा। उसके बाद उल्टी और चक्कर, हमेशा आपका सर घूमते रहेगा, चक्कर आएगा, हमेशा उल्टी का एहसास होगा। जहां पर भी बॉडी में जॉइंट्स है, जैसे ये वाला पार्ट्स हो गया, 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 इन सारे जगहों पर क्या होता है, ये आपको बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होगा। इसके अलावे त्वचा पर चत्ता चत्ता, यानी आपकी बॉडी जो है इस पर इस तरह के जो है स्पॉट्स जो है वो चत्ता चत्ता आपकी बॉडी पर आ जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब डेंगू बीमारी के लक्षण है। क्योंकि आपके मन में सवाल आता होगा कि सर कैसे समझेंगे मुझे डेंगू का? जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है, बहुत सारे व्यक्ति क्या है कि बुखार से 5 दिन से पड़े हुए हैं और आलतू फालतू दवा जो है उस बुखार को छुड़ाने के लिए खा रहे हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी डेंगू का लक्षण आपको दिखे, जितने सारे लक्षण बताए, तो आप दूसरा कोई टैबलेट मत खाइए, सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल। ध्यान रखेंगे,
पैरासीटामोल टैबलेट जो है वो आपके लिए रामबाण इलाज है। यदि किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है तो एक्स्ट्रा कोई भी टैबलेट नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या लेना है, पैरासीटामोल आप खाइए, और वो भी लगातार नहीं खाइए। एक बार यदि खाइए तो उसके 10 घंटे के बाद ही दूसरा टैबलेट खाना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 4 को पता चला पाट जो है पैरासीटामोल खा लिया, नहीं। आपको क्या करना है कि कम से कम जो है हर 10 घंटे पर एक टैबलेट खाना है। क्या चीज का, पैरासीटामोल, सिर्फ दूसरा कोई बुखार का कोई हैवी टैबलेट नहीं खाना है। और ये सब क्या होगा, लक्षण हो गया। अब है कि ये काटता है तो होता क्या है, तो जैसे ही आपको डेंगू काटेगा तो आपके पूरी बॉडी में क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंटिंग जो है वो बहुत कम जाता है। किसकी मात्रा कम जाएगी भाई, तो आपके बॉडी में जो है प्लेटलेट्स जो है ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आप कहेंगे सर होना कितना चाहिए, तो आप ध्यान रखेंगे कि हम लोगों के बॉडी में प्लेटलेट्स जो है वो आपका 2.5 लाख से 3.5 लाख 2.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स हम लोगों की बॉडी में होना चाहिए। यदि 2.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स हम लोगों के बॉडी में रहेगा तो हम लोग समझेंगे एक स्वस्थ मानव है। यदि इससे कम रहा तो धीरे धीरे आपकी बीमारी क्या होगी, लगातार अदर तरह की बीमारियां भी आपकी बॉडी पर हावी हो जाएगी, धीरे धीरे आप बीमार होते चले जाएंगे। अतः जैसे डेंगू मच्छर आपके ब्लड में उस वायरस को प्रवेश कराता है और तो क्या होता है, आपके ब्लड में वो वायरस घुल जाता है और आपके प्लेटलेट्स को लगातार क्या करता है, डाउन कर देता है। अब जब ये 2.5 लाख से कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो स्वाभाविक है आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बचाव के लिए, उसकी यानी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए आपको कीवी फल खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा भाई, उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए आप कीवी फल, एकदम चिंता नहीं कीजिए। यदि डेंगू बीमारी हो गया है तो आप इधर उधर बौखिए नहीं, क्योंकि आपके संपर्क में रहने वाले लोगों को भी हो सकता है। अब मन में सवाल आता होगा, सर डेंगू वाला के साथ रहेंगे तो डेंगू कैसे हो जाएगा, ये क्या बात आप कर रहे हैं सर। अरे साथ रहने से नहीं होता है, होता कैसे है कि जब डेंगू मच्छर आपको काटा तो आपको डेंगू हो गया, तो आपके ब्लड से जो ब्लड में वो वायरस जो दिया, वो वायरस आपके ब्लड को चूंकि वो चूसता है, तो चूसने के साथ वो वायरस जो है अब उसके बॉडी में चला गया। अब वो यदि आपके साथ बगल में रहने वाले लोगों को आपसे काट कर निकला, वो आदमी को काट लिया, तो उसको भी डेंगू हो जाएगा, और नहीं काटा तो नहीं होगा। तो बहुत लोग कहता है कि सर साथ रहने से हो जाता क्या, अरे साथ रहने से नहीं होता है, यदि वो मच्छर तुमको भी काट लिया या किसी अन्य को भी काट लिया तो डेंगू हो जाएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है, उसके साथ हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं तो हमको डेंगू हो जाएगा। ऐसी जो आपकी मान्यता है ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर। अब एक सर डेंगू मान लीजिए काट लिया, प्लेटलेट्स काउंटिंग बहुत कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो आप कीवी फल का सेवन कीजिए, आप बकरी के दूध का सेवन कीजिए। बहुत सारे लोगों को बकरी का दूध महंगा देता है तो कहेगा गाय का दूध पिएंगे तो काम चल जाएगा, काम चलेगा लेकिन प्लेटलेट्स नहीं बढ़ा पाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा आपकी बॉडी में, तो आप तब तक ठीक नहीं होंगे, बुखार आपका खत्म नहीं होगा, और ये खतरनाक बीमारी है, इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अतः आपको लगातार हर 10 घंटे पर पैरासीटामोल टैबलेट लेना है। उसके बाद बकरी का दूध हो गया, कीवी फल हो गया, उसके बाद पपीता का पत्ता, सिर्फ पपीता नहीं खाना है, पपीता तो खाइए अच्छी बात है, लेकिन ये पपीता का पत्ता जो है ये पीस कर इसका जूस बनाकर क्या कीजिए, आप उसको भी ग्रहण कीजिए, तभी आप इससे बच पाएंगे। इसके आगे डाल, आप समझ रहे, नारियल पानी आप जितना ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं उतना पीजिए। ये सब काम यदि आप लगातार 3 दिन तक करते हैं तो डेंगू क्या, डेंगू का बाप भी आपसे दूर चला जाएगा। तो आप लोग ये जान गए कि डेंगू से आखिर हम लोग कैसे बचेंगे, डेंगू के क्या लक्षण है, प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाएंगे, इन सारी तरह की जानकारी आपको मिल गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी जो मिली होगी और ये सारे लक्षण इसके हो गए जिससे आपकी बॉडी में डेंगू फैलती है, और ये क्या हो गया, इसके बचाव का उपाय हो गया कि आखिर डेंगू से हम लोग कैसे बचेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको डेंगू संबंधी जो बीमारी से संबंधित आपके मन में सवाल होगा कि वो कैसे होता है, नहीं उसके लक्षण क्या है, उससे बचाव का क्या उपाय है, ये सारे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और लोग डेंगू बीमारी से बच सके और उनकी जो मानसिकता है कि साथ रहने से फैल जाती है डेंगू, वो खत्म हो सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।